अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707। हाल ही में कुछ दिनों पहले सम्राट अशोक पर दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था, जिसको लेकर के महात्मा फूले समता परिषद के कार्यकर्ता आज सिवान के पकड़ी स्थित होटल सम्राट में बैठक किए और सभी लोगों ने यह आह्वान किया कि आने वाले 23 जनवरी को पटना में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैशाली से मौरवंश की राजधानी स्थल कुम्हरार पार्क में 23 जनवरी को 11 बजे से इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। तमाम लोगों से अपील भी की गई है कि आप लोग वहां पर पहुंचें और दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री वापस लेने की भी बात इन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है। साथ ही साथ बिहार सरकार से भी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर हेमंत सिंह कुशवाहा, विजय कुशवाहा, सत्येंद्र कुशवाहा के साथ तमाम लोग मौजूद थे। ATN लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट। देखिए, आज जो बैठक हुई है, सम्राट अशोक महान पर जो टिप्पणी हुआ है, उसी के लेकर वैशाली में जो अशोक का स्तंभ है, वहाँ से हम लोग चल के कुम्हरार पार्क चौक पर जाएंगे। सिवान के तमाम अशोक सम्राट के चाहने वाले लोग हैं, ये सभी लोग उस दिन उस यात्रा में चलेंगे। यहाँ से सैकड़ों गाड़ी के साथ हम लोग लेकर चलेंगे और वहाँ से हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी रहेंगे और पटना उस काफिला को लेकर अपना प्रदर्शन करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल के देखते हुए अपना प्रदर्शन करते हुए कुम्हरार पार्क चौक पर उपस्थित वहाँ पहुँचेंगे। हम लोग अपना प्रदर्शन तो विद्रोह जताएंगे जी। देखिए, जो पद्मश्री जो मिला हुआ है उनका, वो वापस करने का मांग है। जब तक मांग हम लोगों को नहीं माना जाएगा, तब तक हम लोगों को विरोध प्रदर्शन होते रहेगा। ये बैठक हम लोग के माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के दिशा निर्देश पर यह आयोजित की गई है। चूँकि दया प्रकाश सिन्हा जो कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक पर जो उन्होंने कटाक्ष किया है या अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, उसके विरोध में हम लोग 23 तारीख को ऐतिहासिक स्थल वैशाली से हम लोग का काफिला निकलेगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, और ऐतिहासिक कुम्हरार जो कि ऐतिहासिक मौर्य स्थल रहा है और बुद्ध का स्थल रहा है, तो वहाँ पर जाकर हम लोग का प्रदर्शन होगा। और हम लोग की मांग रहेगी महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि जो दया प्रकाश सिन्हा को पद्मश्री दिया गया है या अन्य जो भी अवार्ड दिया गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए और देशद्रोह का उन पर मुकदमा चलाते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह राष्ट्र का अपमान है दया प्रकाश सिन्हा पर, क्योंकि उन्होंने ही अपने पुस्तक सम्राट अशोक में सम्राट अशोक की तुलना क्रूर शासक से किया है और उनको पापी, कामुक, क्रूर, ये तरह तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। जो महान शासक चक्रवर्ती सम्राट, जो कि मानव तो क्या कहें, पशुओं के प्रति भी दया का भाव रखते थे, और उनके प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना यह राष्ट्र का अपमान है। क्योंकि सम्राट अशोक का ही प्रतीक अशोक स्तंभ और अशोक चक्र को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यह भारत अपनाया है। तो उस व्यक्ति के प्रतीक को जो राष्ट्र अपनाया और उसी को का अपमान करना राष्ट्र का अपमान है, तो हिंदुस्तान का अपमान
कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग भी नहीं करेंगे। यही हमारी सरकार से मांग है। और उस दिन हम लोग जो बीते 2-4 दिन पहले हम लोग जो पुतला दहन किए तो उसमें हम लोग वही मांग किए थे, लेकिन सरकार जो है अभी कुछ इस पर एक्शन नहीं ली है। तो इस हम लोग को सरकार पर दबाव डालने के लिए, हम लोग अपनी मांग पूरी करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। भारतीय समता फूले परिषद जो जो कार्यक्रम समता फूले परिषद की ओर से पूरे बिहार के सम्राट अशोक के चाहने वाले लोग यह कार्यक्रम वैशाली अशोक स्तंभ से पटना की पावन धरती कुम्हरार में यह कार्यक्रम दया प्रकाश सिन्हा जी के सम्राट चक्रवर्ती अशोक के ऊपर जो टिप्पणी किए हैं उसके विरोध में अगले बार हम लोग सिवान के जेपी चौक पर जो पुतला दहन किए उन्हीं के विरोध में, और यह कार्यक्रम उन्हीं के विरोध में वैशाली की धरती से चलकर और पटना कुम्हरार में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे कोरोना काल को देखते मद्देनजर रखते हुए। और अगर इस कार्यक्रम से हमारे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी उदय प्रकाश सिन्हा जी का दया प्रकाश जी का अगर पद्म भूषण पद्म विभूति अन्य पुरस्कार उनको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये अखिल भारतीय महात्मा फूले परिषद के तरफ से हम लोग दया प्रकाश सिन्हा का विरोध कर रहे हैं। और विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश के महान सम्राट अशोक महान से औरंगजेब की तुलना की है। उस कायर और क्रूरता पूर्वक इंसान से उन्होंने अशोक सम्राट की तुलना की है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और उन्होंने सिर्फ देश लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने देश की छवि को धूमिल किया है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि दया प्रकाश सिन्हा का जो भी अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति पुरस्कार, उसको शीघ्र वापस लिया जाए और देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। वैसे व्यक्ति को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो देश के इस तरह के महान सम्राट पर उंगली उठाए, जिन्होंने इतने दिन पहले, आज वर्षों हजारों वर्ष पहले पक्षी से लेकर के और मानव तक कोई ऐसा ये नहीं है जहाँ जिस पर उनका ध्यान नहीं गया। आज हम लोग पक्षी संरक्षण की बात करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं। उन्होंने इतने वर्षों पहले इस चीज़ को समझा और समझ करके पक्षियों पर और प्रदूषण पर उन्होंने काम किया, और वैसे व्यक्ति पर उन्होंने इस तरह का उंगली उठाया है, तो ये बहुत ही बड़ी निंदनीय बात है। और शीघ्र मैं पुनः एक बार मांग करता हूं कि राष्ट्रपति पुरस्कार उनका वापस लिया जाए, अन्यथा हम लोगों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। हम यही कहेंगे कि सिवान जिला से हेमंत भाई हमारे मित्र हैं, बड़े साथी हैं, बड़ी जुझारू हैं। इनके नेतृत्व में हम लोग कुम्हरार जाएंगे। एक बड़े पैमाने पर एक जन आंदोलन के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कारण यह है कि दया प्रकाश सिन्हा जी ने अशोक सम्राट पे जो टिप्पणी किए हुए हैं, वो टिप्पणी का हम लोग विरोध करते हैं। और पुनः माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि दया प्रकाश सिन्हा जी का जो पुरस्कार मिला है उसको पुनः वापस लिया जाए और उन पे देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप बोलने का मौका दिया। और समता फूले जो पार्टी है उसके माध्यम से जो हम लोग आज बैठे हैं कि दया प्रकाश सिन्हा जी का जो अभद्र टिप्पणी है उसी के लिए हम लोग पुतला फेंके थे। मगर मैं ये कहूँगा कि देश की बात है। सम्राट अशोक पूरा देश के काम किए और देश के लिए लड़े, और महान व्यक्ति ने यहाँ
सोने का चिड़िया बना के गए, उस आदमी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी जो हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं तो आज मांग करूंगा कि पूरे पहले देश के लोग दया प्रकाश सिन्हा के अगेंस्ट में खड़ा हों और उनको जो भी पद्मश्री मिला है उसको मांगे और उसके बाद से देशद्रोह का मुकदमा लगा कर जेल में डाला जाए। शुभ नाम मेरा हरेंद्र कुशवाहा, सिवान बिहार। सिवान में आपके पूरे परिवार के लिए एक अलग अंदाज में खुल गया 5000 स्क्वायर फीट का रफ टफ गार्डन के साथ गरम मसाला रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, तंदूरी, बिरयानी, शाही फ्रीनी सहित और भी कई प्रकार के व्यंजन। एक साथ रेस्टोरेंट में 100 लोगों की बैठने की उत्तम व्यवस्था, फ्री होम डिलीवरी के साथ फैमिली के लिए स्पेशल डिस्काउंट। तो आज ही चले गरम मसाला रेस्टोरेंट, SDFC बैंक के सामने, बच्चा सिंह पेट्रोल पंप के बगल में, 2nd फ्लोर, सिवान। प्रोपराइटर राजू जी, मोबाइल नंबर 9693496921। धन्यवाद। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।